टाइम गॉड से लेकर नॉमिनेशन तक रजत दलाल ने अपना गेम परफेक्ट कर लिया है। वो इस वक्त घर के बिग बॉस के भैया अनऑफिशियल किंग बन गए हैं। लेकिन सवाल यही कि जो रजत दलाल कल तक मंदबुद्धि और बलवान कहा जाता था, वो अचानक से इतना माइंडेड कैसे हो गया? अचानक से नॉमिनेशन में किस किस को नॉमिनेट करवाना है उसका कंट्रोल लेने से लेकर, पूरे घर को अपने इशारों पे चलाने से लेकर, अगला टाइम गॉड कौन बनेगा वो तक सब कुछ अपने हिसाब से करवा दिया यार। ये मतलब रजत दलाल को यही तो कहा गया ना कि रजत में सिर्फ बल है, बुद्धि नहीं है। ये सिर्फ लड़ना जानता है, खेलना नहीं जानता। लेकिन अब जरा देखेंगे भाई, कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सीखना बहुत बेहतर जानते हैं, और रजत दलाल मेरे ख्याल से उनमें से एक है। आप याद कीजिए, जो पहला रजत दलाल आया था उसको सिर्फ लड़ना आता था या फिर दूसरों की लड़ाई सॉल्व करवाना। दो चीजों के लिए कि रजत दलाल अनबायस्ड है, बिल्कुल भी बायस नहीं होते। लेकिन जब पहले 2 हफ्ते के बाद हफ्ता गुजरा तो फिर रजत दलाल ने ना सिर्फ अपना गेम बदला बल्कि पूरी तरीके से वो बदल गए। जब उन्होंने देखा कि किसके साथ कब समीकरण बिठाने हैं, कब किसको धोखा देना है। जैसे ईशा को वो जो एक धोखा था ना, मेरे ख्याल से वो जो एक धोखा था ईशा का, वो पूरे का पूरा रजत दलाल के लिए टर्नआउट साबित हो गया। पूरा टर्न अराउंड हो गया, रजत दलाल पूरी तरीके से बदल गए। जब टाइम गॉड बने तो उसके बाद नॉमिनेशन किस तरीके से करना है, जिस शिल्पा के साथ टाइम गॉड बनने के लिए शिल्पा किया, और जब वो दूसरी तरफ जाते दिखी तो ये पहले से रजत दलाल ने प्रेडिक्ट कर लिया था कि श्रुतिका और शिल्पा शिरोडकर ये दोनों के दोनों पाला बदलेंगे, और पाला बदला। करण को दिखाया कि देखिए करणवीर मेहरा, जो प्रेडिक्ट किया वही हुआ। फिर जब टाइम गॉड में नॉमिनेशन का टास्क आया तो अच्छा ठीक है, अगर करण को 5 दूंगा तो ये उसको नॉमिनेट करेगा, ईशा को 3 दूंगा तो उसको नॉमिनेट करेगी, विवियन को नहीं देना है नॉमिनेशन, अविनाश को दे दूंगा, शिल्पा को दूंगा 5 नॉमिनेशन। हर किसी को नॉमिनेशन दिया सिवाय विवियन के, क्योंकि उनको पता था कि अकेला विवियन है जो गेम को पलट सकता है। लेकिन बाकी सारे नॉमिनेशन ऑन पॉइंट रहे। करणवीर मेहरा को नॉमिनेट कराना था, करवा दिया। एक सारा और एक दिग्विजय, उन 2 को छोड़कर जो बचे 5 नॉमिनेशन है, वो पांचों के पांचों ऐसे नॉमिनेशन जिसमें रजत दलाल कहीं ना कहीं खुश होंगे। अब ये तो हो गया नॉमिनेशन। दूसरा, अगला टाइम गॉड कौन बनेगा? अब नए टाइम गॉड के लिए टास्क दिया गया जिसमें 5 लड़कों को जेल के अंदर जाना था। रजत दलाल चूंकि टाइम गॉड थे तो वो नहीं बन सकते थे, इसलिए वो जो 5 बने उसमें करण, दिग्विजय सिंह राठी, बग्गा पाजी, अविनाश मिश्रा और ईशा सिंह थे। तो ऐसे में उन्होंने पूरे घर को लामबंद कर लिया। राजनीति में बड़ी अच्छी कहावत है कि भैया अपने गुर्गे चारों तरफ बिठा दो ताकि जब मौका मिले वोटिंग का तो तुम एक तरफा जीत जाओ। उनका क्लियर था कि भैया रजत दलाल अगर ये चाहे तो जिसको चाहे उसको टाइम गॉड बना सकता है। बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो रहा था, क्योंकि विवियन के ग्रुप में जाकर कहा कि भाई देखो किसी को भी टाइम गॉड बनाओ लेकिन करणवीर मेहरा नहीं बनना चाहिए, दिग्विजय को सपोर्ट करो। तब लोगों ने कहा कि दिग्विजय तो खुद करण को सपोर्ट करता है, कहा कि उसको छोड़ दो, वो मैं देख लूंगा, लेकिन आप दिग्विजय को सपोर्ट करो या फिर अविनाश को करो या ईशा को करो, बाकी से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करण को मत बनाओ। फिर वो दूसरी तरफ इधर श्रुतिका के पास आए। मतलब पूरे घर को इकट्ठा करके ये तय कर लिया कि भैया करणवीर मेहरा टाइम गॉड ना बने। और अब अविनाश मिश्रा घर के अगले नए टाइम गॉड भी बन गए हैं। तो भैया मैंने इसलिए कहा ना, रजत दलाल ने वो जो लड़ना लुड़ाना, किससे लड़ना है, कितना लड़ना है, गाली कब देनी कब नहीं देनी है, कब किसको कितना लड़ना है, सब कुछ बेइंतहा शानदार तरीके से सीखा है। और इसलिए मुझे लगता है कि बिग बॉस किंग जो बन रहा है ये हफ्ते का, भैया ये आने वाले वक्त में टॉप 3 के अंदर कंफर्म है। रजत दलाल को वोट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर के सपोर्ट में भी अब मेरे ख्याल से उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि एक बड़ी मेजॉरिटी नए से लेकर पुराने तक हर कोई उनका सपोर्ट कर रहा है। सिवाय 2-4 को छोड़ दिया जाए तो घर में बचे बाकी 10 से 12 वोट वो आराम से लेकर चल रहे हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग। तो आपको रजत दलाल का पलटा हुआ गेम कैसा लगता है? नया और स्ट्रॉन्ग गेम कैसा लग रहा है आपको? लगता है क्यों ये गेम पलटा? मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।